आप सभी आईपीओ इन्वेस्टर का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आपके पास बैंक में एफडी है और आप चाहते हैं कि उस एफडी के जरिए बिना एफडी को तोड़े आईपीओ में अप्लाई कर दें और साथ में कोई भी ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़े, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। जी हाँ दोस्तों, ये पॉसिबल है। आज मैं स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसेस समझाने वाला हूँ कि कैसे आप एफडी को यूज करके आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं, वो भी इंटरेस्ट फ्री तरीके से आसबा के जरिए, और एफडी आपकी एज इट इज रहेगी बिना टूटे। तो आइए चलते हैं सीधे, लेकिन भागना मत, क्योंकि ये आपके लाइफ का सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे काम वाला वीडियो हो सकता है। क्योंकि आज के वीडियो के बाद में आप कॉन्फिडेंटली किसी भी आईपीओ में एफडी के जरिए अप्लाई कर पाएंगे। आइए सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि आसबा क्या होता है। आसबा यानी कि एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। इसके थ्रू जब आप आईपीओ अप्लाई करते हैं तो आपका पैसा बैंक से निकलता नहीं है, बस ब्लॉक हो जाता है। यानी कि बैंक उस अमाउंट पर लीन लगा देती है और यदि आपको अलॉटमेंट आता है तो वहीं से पैसे डेबिट हो जाते हैं, और सिर्फ उतने ही पैसे जितने का अलॉटमेंट आया है। यदि आपने 2 लाख की एप्लीकेशन लगाई है, अलॉटमेंट 1,25,000 का है, तो आपको 1,25,000 ही बैंक में डेबिट होगा। यहां तक तो आपको पता है। और यदि आपको अलॉटमेंट नहीं होता है तो एफडी या आपके सेविंग अकाउंट में पैसा आपका पड़ा रहेगा, रिलीज हो जाएगा, लेकिन आपको इंटरेस्ट एज इट इज मिलता रहेगा। यानी कि जितने दिन आपका आईपीओ लगा रहता है उतने दिन का इंटरेस्ट तो हमेशा आपको मिलता है, ये सेविंग अकाउंट में भी। यहाँ एफडी से अप्लाई करने के 3 तरीके होते हैं। नंबर 1, आप एफडी के अगेंस्ट में लोन लें और उस ओडी को यूज करते हुए सेविंग अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करें, और सेविंग अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने के बाद में वहां से एप्लीकेशन लगाएं, और जैसे ही वो अलॉटमेंट या रिफंड आ जाए या अलॉटमेंट नहीं आए तो पैसा वापस आपके ओडी अकाउंट में ट्रांसफर करें। इस 2-3 दिन का इंटरेस्ट आपको पे करना होता है। दूसरा तरीका यह है कि स्वीप इन एफडी, जिसमें ज्यादातर बैंक वाले आपको यही प्रीफर करेंगे कि आप स्वीप इन करा लीजिए। यानी कि जब आपने आईपीओ लगाया तो उस समय एफडी ऑटोमेटिकली टूट जाएगी, और जब आपने सेविंग अकाउंट में वापस बैलेंस होगा तो एफडी वापस बन जाएगी। यह तरीका बहुत डिस्टर्बिंग है। रीजन कि इसमें आप एक लिमिट कर देते हैं कि 10,000 रुपए से ज़्यादा सेविंग अकाउंट में यदि पैसा रहेगा तो वो ऑटोमेटिकली स्वीप इन एफडी हो जाएगी। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, डेली बैंक से ट्रांजेक्शन होते हैं, कभी एफडी ब्रेक होती है और कभी एफडी बनती है। जब आप आईपीओ लगाते हैं तो एफडी ब्रेक करके सेविंग अकाउंट में पैसा डाल दिया जाता है और आईपीओ लगा दिया जाता है, और वापस जब अलॉटमेंट आपके नहीं आता है, पैसा वहीं पड़ा रहता है, लीन क्लियर हो जाता है, तो उसी पैसे को वापस से एफडी कर दिया जाता है, 10,000 रुपये बैंक में बैलेंस छोड़ दिया जाता है। यह तरीका दूसरा तरीका है। आपको इन दोनों तरीके में नहीं जाना है, आपको जाना है तीसरे तरीके में। आप ध्यान रखिएगा, बैंक वाले जनरली आपको सेकंड तरीका ही बताएंगे, लेकिन आपको थर्ड तरीके के लिए बात करनी है, और सिर्फ उन्हीं बैंक में काम करना है जो इस थर्ड तरीके को यूज करने देते हैं आपको। ये तरीका है इंटरेस्ट फ्री वाला। इसमें क्या करते हैं कि आपके बैंक में एफडी है, जिस एफडी को ही लीन रखकर आपको आईपीओ लगाने की परमिशन दी जाती है। यानी कि ब्लॉक क्या होती है, सिर्फ एफडी। क्योंकि जब एफडी आपकी ब्रेक नहीं होती है तो इंटरेस्ट कमाएंगे, और कमाएंगे तो आप ही का इंटरेस्ट होगा। लोन या ओवरड्राफ्ट भी नहीं बनेगा, इसका मतलब कि एफडी ब्रेक नहीं होगी। तो कुल मिलाकर ये तरीका बिल्कुल सेफ, सिंपल और इंटरेस्ट फ्री तरीका है। अब ये कैसे काम करता है, आइए इस पर हम बात कर लेते हैं। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 5 लाख के एफडी है और आपको 2 लाख रुपए का आईपीओ अप्लाई करना है। आप एफडी को एज ए लीन यूज करते हुए आप 2 लाख का आईपीओ लगा सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आपके अलॉटमेंट आ जाए। यदि अलॉटमेंट नहीं आएगा तो कोई भी एफडी आपकी ब्रेक नहीं होगी, बस आपका जो लीन किया हुआ है वो अनलीन हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ यदि आपको इस 2 लाख में से 1.25 लाख का अलॉटमेंट आ जाता है तो 1.25 लाख की एफडी ब्रेक हो जाएगी। एफडी कौन सी ब्रेक होगी, जो लास्ट में एफडी कराई है वो सबसे पहले ब्रेक होगी। इसका मतलब कि जो नियरेस्ट एफडी होगी वो ब्रेक होगी और पुरानी एफडी चली रहेगी। यहाँ एक और तरीका है कि यदि आप चाहते हैं कि मेरी एफडी भी ब्रेक नहीं हो, तो आपको क्या करना चाहिए कि उतना पैसा सेविंग अकाउंट में रखें जितना पैसे की अलॉटमेंट आने की प्रोबेबिलिटी है। सपोज आपने 1.25 लाख रुपए यदि सेविंग अकाउंट में रखा हुआ है, 1.5 लाख रुपए रखा हुआ है, और आपके 1.25 लाख रुपए का अलॉटमेंट आ जाता है, तो आपकी एफडी ब्रेक नहीं होगी, बल्कि वो पैसा सेविंग अकाउंट से उठा लिया जाएगा। तो इसमें क्लियर सजेशन ये होता है कि आप 5 लाख की एफडी कराएं और 2 लाख रुपए सेविंग अकाउंट में रखें। अब चूंकि आपने 2 लाख की एप्लीकेशन लगाई है, मैक्सिमम अलॉटमेंट 2 लाख का हो सकता है, तो 2 लाख रुपए तक का यदि अलॉटमेंट होता है तो आपके सेविंग अकाउंट से पैसा उठ जाएगा और आपकी एफडी ब्रेक नहीं होगी।
यहाँ एक बात आती है कि कुछ बैंक्स यदि एफडी ब्रेक करने के केस में पार्शियल ब्रेकिंग अलाउ नहीं करते हैं तो हमें उस बैंक में नहीं जाना है। यदि आपकी 5 लाख की एफडी है, 1.25 लाख का अलॉटमेंट है, 1.25 लाख रुपए ब्रेक हो जाता है तो आप वहां जा सकते हैं। ज्यादा बेटर तो यह है कि 5 लाख की एफडी के साथ में 2 लाख रुपए सेविंग अकाउंट में भी रखो, तो आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो अब देखते हैं कि वो टॉप कौन कौन से बैंक है जो आसबा प्लस एफडी लीन की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो यहां मैं बता दूं आपको, जनरली सारे बैंक्स ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। बस आपको करना क्या है कि बैंक के आराम से जाके बात करना है कि मुझे ये थर्ड वाली फैसिलिटी चाहिए। यदि आपके पास है तो मैं आपके पास अकाउंट खोलता हूं या अकाउंट रखता हूं, अदरवाइज मैं ये अकाउंट दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा हूं। तो कुल मिला के बात क्लियर हो गई है। अब आइए हम स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं कि आपको क्या करना होगा। सबसे पहले अपने बैंक में जाके कंफर्म करें कि एफडी पर लीन लगाकर आईपीओ लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। सेकंड, आईपीओ ओपन होने के बाद में नेट बैंकिंग या आसबा के पोर्टल में जाकर अपना आईपीओ लगा सकते हैं। आईपीओ सेलेक्ट करें, बिड अमाउंट डालें, जिस अकाउंट में एफडी है उस सेविंग अकाउंट को लॉगिन करके उस एफडी को लीन करते हुए आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं। एप्लीकेशन सबमिट करते ही बैंक उसी टाइम पर आपको लीन मार्क कर देगा और अलॉटमेंट होने के बाद में यदि शेयर मिले तो आपका पैसा सेविंग अकाउंट या एफडी से टूट जाएगा और यदि नहीं मिले तो पैसा रिलीज हो जाएगा। बस इतना सिंपल सा प्रोसेस है। अब जरा सोचिए इस तरीके से क्या फायदे हैं। नंबर 1, कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं है, कोई लोन नहीं है, कोई ओवरड्राफ्ट नहीं है। यदि आप सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हैं तो एफडी भी इंटैक्ट रहती है और कोई इंटरेस्ट का लॉस नहीं होता है। और रेगुलेटरी अप्रूवल की बात करें तो सेबी और एनएससी ऑफिशियली इसको सपोर्ट करते हैं। तो कुल मिलाकर लिक्विडिटी यदि आपके पास बनी हुई है तो एफडी में से पैसा डेबिट भी नहीं कराइए। आईपीओ इन्वेस्टर के लिए ये सबसे बड़ा साधन है और स्पेशली जो रिटायर्ड लोग हैं, महिलाएं हैं और साथ में जो लोग एफडी रखते हैं लेकिन उसको तोड़ना नहीं चाहते, वो थोड़ा सा पैसा सेविंग अकाउंट में रखकर इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको अब समझ में आ गया होगा कि एफडी को किस तरह से स्मार्ट तरीके से यूज कर सकते हैं, इंटरेस्ट फ्री और हैसल फ्री तरीके से आईपीओ लगाने के लिए। और यदि आप आईपीओ अभी तक नहीं लगा रहे हैं तो आईपीओ इन्वेस्टर बने। और आईपीओ इन्वेस्टर बनने का एक ही तरीका है कि इस चैनल को फॉलो कर लें, और न सिर्फ फॉलो करें बल्कि अपने इष्ट मित्रों के साथ भी इसे शेयर करें और लाइक करें। और ये स्कीम आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन एक बात है, जाते हुए कमेंट में ये जरूर लिखिए कि आपका बैंक कौन सा है और आपको इस तरह की फैसिलिटी अलाउ करता है या नहीं करता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट, हैप्पी इन्वेस्टिंग, थैंक यू वेरी मच।